बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है 1.3 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सबसे पहले नाम पे आते हैं कि यूनिट्स का हमें पता होना चाहिए यूनिट्स क्या होते हैं। यूनिट्स करने से पहले हमें पता होना चाहिए मेजरमेंट क्या होती है। अब मेजरमेंट क्या होती है, ये सिंपली काउंटिंग नहीं होती कि फॉर एग्जांपल बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे अगर किसी इंसान ने मिल्क लेने जाना है तो वो उसको काउंट थोड़ी ना कर सकता है, तो उसकी मेजरमेंट वो किस तरह करेगा। तो उसकी मेजरमेंट करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि उसकी अमाउंट कितनी है। अब मेजरमेंट करने के लिए हमें एक अमाउंट देखनी पड़ती है। अब इस अमाउंट देखने के लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड चाहिए होता है कि इस अमाउंट को हम किस तरह से कैलकुलेट करें। मतलब हमने मेजरमेंट करनी है किसी चीज़ की, तो वो अमाउंट हमने देखनी है। अब अमाउंट देखने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड पता होना चाहिए, हमें चीज़ों को उसका एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है। जब हमने ये स्टैंडर्ड बना लिया, उसके साथ हम कंपेयर करेंगे और उसको मेजरमेंट कर लेंगे। तो मेजरमेंट सिंपली क्या होगी, हमारे पास कंपेरिजन। कंपैरिजन या कंपेयरिंग। मेजरमेंट सिंपली क्या हो गई, कंपैरिजन। तो अब इस कंपैरिजन हमने करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज एक अमाउंट होनी चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए हमारे पास। तो फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, एक लेंथ हमने ले ली यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पॉइंट तक 1 सेंटीमीटर लेंथ है, इसको हमने स्टैंडर्ड बना लिया। अब ये स्टैंडर्ड बनाने के बाद इस जिस भी चीज़ की हमने लेंथ मतलब नोट करनी है, लेंथ जिस चीज़ की भी हमने मेजरमेंट करनी है, तो उसको इस स्टैंडर्ड के साथ हम कंपेयर करेंगे। इसको हम कंपेयर करने को हम मेजरमेंट कहते हैं। जैसे ये मार्कर है, अगर हमने इसकी लेंथ मेजर करनी है तो इसको इस स्टैंडर्ड के साथ हम कंपेयर करेंगे, ये 1 और फिर ये आगे से 2। तो इस तरह हमें पता चल जाती है कि मेजरमेंट हम किस तरह करें, एक स्टैंडर्ड बना के और उस स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करके। अब ये तो हो गया हमारे पास मेजरमेंट। अब जब हमने ये स्टैंडर्डाइज अमाउंट बना ली, यूनिट क्या होता है, ये स्टैंडर्डाइज अमाउंट को हम कहते हैं। जैसे हमने ये 1 सेंटीमीटर की लेंथ को हमने स्टैंडर्ड बना लिया, इस स्टैंडर्ड लेंथ को या स्टैंडर्डाइज अमाउंट को हम यूनिट का नाम दे देते हैं। जैसे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, तो ये हमने सेंटीमीटर को हमने क्या नाम दे दिया, यूनिट का। यूनिट क्या होता है, स्टैंडर्डाइज अमाउंट। अब आ जाते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की तरफ कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं। अब ये यूनिट्स जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस हुई, इम्प्रूवमेंट हुई, तो एक कंट्री के एक्सपेरिमेंट्स अलग थे, दूसरी कंट्री के एक्सपेरिमेंट्स अलग थे। उन्हें क्या चाहिए थी, अदर कंट्रीज की इंफॉर्मेशन चाहिए थी। अब वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए उनके यूनिट्स भी सेम होने चाहिए थे। तो एक बहुत नीड थी कि इन सब यूनिट्स के क्या है, एक स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए। जिस तरह लैंग्वेज हमारी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश, वो हर जगह चलती है, तो इसी तरह यूनिट्स भी इंटरनेशनल बनाने चाहिए जो हर जगह सेम हो, पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, हर कंट्री में सेम हो। इसलिए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स डेवलप करने का सोचा गया। तो अब 11th जनरल कॉन्फ्रेंस 1960 में ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स डेवलप किया गया। 1960 में पेरिस में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बुनियाद रखी गई। अब ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसको हम डिनोट करते हैं एस आई, एस फॉर सिस्टम, आई फॉर इंटरनेशनल, एस आई यूनिट्स। उसके बाद जैसे हमें पता है कि यूनिट्स हमने जिस तरह हमने क्वांटिटीज पढ़ी हैं, यूनिट्स किसको मेजर करते हैं, क्वांटिटीज को। तो जिस तरह हमने क्वांटिटीज पढ़ी हैं लास्ट लेक्चर में, दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, बेस क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटीज। इसी तरह यूनिट्स भी दो तरह के होंगे, बेस यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट्स। सबसे पहले आ जाते हैं बेस यूनिट्स की तरफ। बेस यूनिट्स क्या होते हैं,
जैसे हमने बेस क्वांटिटीज़ पढ़ी थी, वो क्या थी, फाउंडेशन का तमाम क्वांटिटीज़ की, मतलब उनकी बेस पे सारी क्वांटिटीज़ डिराइव्ड होती थी। तो उन बेस क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास बेस यूनिट्स आ गए हैं। बेस यूनिट्स क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं बेस क्वांटिटीज़ को। बेस क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए बेस यूनिट्स यूज होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, द यूनिट्स यूज टू एक्सप्रेस बेस क्वांटिटीज। यूनिट्स यूज टू एक्सप्रेस बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। अब जिस तरह हमने पढ़ा था 7 बेस क्वांटिटीज होती हैं, तो इनके यूनिट्स भी कितने होंगे, 7। सबसे पहले हमने यूनिट पढ़ा था लेंथ। तो लेंथ के लिए हमने यूनिट इसका क्या है, मीटर। ठीक है, उसके बाद हमने यूनिट पढ़ा था मैस। मैस का यूनिट है हमारे पास बेस यूनिट किलोग्राम। उसके बाद हमने यूनिट पढ़ा था टाइम। तो टाइम की क्वांटिटी, उसके बाद हमने क्वांटिटी पढ़ी थी टाइम, इसका यूनिट सेकंड। उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसका यूनिट हमारे पास कैंडेला। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट होता है हमारे पास मोल। और उसके बाद टेम्परेचर, इसका यूनिट होता है हमारे पास केल्विन। इसके अलावा एक इलेक्ट्रिक करंट, इसका यूनिट होता है हमारे पास एम्पेयर। तो ये 7 बेस क्वांटिटीज के 7 बेस यूनिट्स हमारे पास आ गए। इसके बाद हमने पढ़ा था बेस क्वांटिटीज। तो बेस क्वांटिटीज के बाद हमने पढ़ा था ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज के लिए हमारे पास ड्राइव्ड यूनिट्स आ जाएंगे। ड्राइव्ड यूनिट, अब ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं, ड्राइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जो कि ड्राइव क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यूनिट्स यूज्ड टू डिफाइन ड्राइव क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स। अब ये ड्राइव यूनिट्स किसके लिए यूज होते हैं, ड्राइव क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए। अब ये होते क्या हैं, ये बेस यूनिट्स की टर्म्स में डिस्क्राइब होते हैं। इनको हम बेस यूनिट्स की टर्म्स में डिस्क्राइब करते हैं और ये ड्राइव क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते हैं। अब बेस यूनिट्स क्या पढ़े थे हमने, लेंथ मास टाइम। अब ड्राइव यूनिट्स कैसे बनेंगे, इन बेस यूनिट्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से। इन बेस यूनिट्स को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड। तो इन बेस यूनिट्स की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से हमारे पास ड्राइव्ड यूनिट्स आ जाते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, वॉल्यूम का यूनिट होता हमारे पास होता है मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब क्या है, उसके बाद एरिया, इसका यूनिट होता है हमारे पास मीटर स्क्वायर। अब ये मीटर क्यूब और मीटर स्क्वायर, मीटर क्या है, ये हमने पढ़ा था बेस क्वांटिटी में। बेस क्वांटिटी में हमने क्या पढ़ा था, लेंथ। लेंथ का यूनिट हमने क्या पढ़ा था, मीटर। तो अब ये मीटर मिलके एरिया का यूनिट और वॉल्यूम का यूनिट बना रहा है। मीटर को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। अब वही बेस यूनिट को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हमने ड्राइव यूनिट ड्राइव कर लेना है, इसलिए इनका नाम भी ड्राइव्ड यूनिट्स रखा गया। एक और मिसाल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास होती है वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट होता है हमारे पास मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड। अब ये 2 बेस यूनिट हैं, एक मीटर और एक सेकंड। मीटर किसका था, लेंथ का, और सेकंड किसका था, टाइम का। तो ये 2 यूनिट्स जो से हैं, इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया है। तो डिवाइड करने से बेस यूनिट्स की डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास ड्राइव्ड यूनिट्स बन जाते हैं। तो इसके बाद इन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं, वो एग्जांपल्स देख लेते हैं।
एग्जाम्पल्स इन्होंने दी हुई हैं, स्पीड, एक्सेलरेशन, वॉल्यूम, फोर्स, डेंसिटी और प्रेशर। स्पीड का यूनिट होता है हमारे पास मीटर पर सेकंड। मीटर लेंथ का यूनिट था, सेकंड टाइम का यूनिट था, दोनों बेस क्वांटिटी हैं। एक्सेलरेशन इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद वॉल्यूम इसका यूनिट होता है मीटर क्यूब। फोर्स इसका यूनिट होता है न्यूटन। लेकिन न्यूटन कैसे बना है, ये बेस क्वांटिटी से मिलकर बना है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद है डेंसिटी का यूनिट हमारे पास होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसके बाद प्रेशर का यूनिट होता है हमारे पास पास्कल। पास्कल किसके इक्वल होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये सारी थी ड्राइव यूनिट्स की एग्जांपल्स। इनमें से आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।